नमस्कार दोस्तों। संस्कृत के परम ज्ञानी और श्लोक के पहले श्लोक के रचयिता और हमारी पवित्र रामायण के रचनाकार। अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे महान संत महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। क्यों? क्योंकि आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम आज के दिन महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो जयंती आती है इनकी, वो अश्विन माह की जो पूर्णिमा आती है, अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन हम वाल्मीकि जयंती को मनाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कुछ हिस्सों में रथ यात्रा भी निकाली जाती है और रथ यात्रा निकालने के साथ इस जयंती को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आपको अभी आगे सुनाऊंगी। इससे पहले देखते हैं कि ये और कैसे हम इनको जानते हैं। इनके बारे में एक जो कहावत है वो ये भी है कि जब भगवान श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग कर दिया गया था, तो माता सीता जब वन में रही थी तो वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। उनके आश्रम में ही उन्होंने लव और कुश अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में अब मैं उस कहानी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी जो थे वो हमेशा से वाल्मीकि नहीं थे। से पहले वो रत्नाकर नाम के एक डाकू हुआ करते थे। अब उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे वो अधर्म के पथ से धर्म के पथ पर मुड़े, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार जब रत्नाकर नाम का डाकू लूटपाट करके अपने रास्ते से जा रहे थे, वापसी कर रहे थे, तो उस समय उनकी मुलाकात होती है नारद मुनि जी से। और नारद मुनि उनको वहां पे कुछ ऐसा किस्सा सुनाते हैं कि वहां से वो अपना जो उनका रास्ता था अधर्म का, उससे मुड़ जाते हैं वो धर्म की तरफ। और नारद मुनि उनको वहां पे राम नाम का जप करने की सलाह देते हैं। उसके बाद क्या होता है, महर्षि वाल्मीकि जी अधर्म के पथ को त्याग कर धर्म के पथ पर चल पड़ते हैं और वो खुद को समाधि में लीन कर देते हैं। वो राम नाम का जप करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ ही वो इतने ज्यादा खो जाते हैं। जब वो समाधि लगाते हैं तो वो इतने ज्यादा खो जाते हैं कि एक बार जब वो समाधि लगा रहे थे, वो खोए हुए थे, तो उस समय उनके शरीर पर दीमक लग गई, लेकिन उनको उसका एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ में क्या हो रहा है। इसके बाद ही इससे भी बड़ी चीज के एक डाकू, जो पहले डाकू हुआ करता था, उसने अपना परिवर्तन किया, हृदय परिवर्तन करके वो आगे जाके इतने महान संत बन गए कि उन्होंने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। दीमक के शरीर पर घर बना लेने के बावजूद भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ था और वो अपने राम नाम की तपस्या में इस तरह से लीन हो गए थे कि उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान के भंडार का आशीर्वाद दिया था। ज्ञान के भंडार का उनको वरदान प्राप्त हुआ और उस वरदान के उपरांत ही उन्होंने रामायण जैसे पवित्र और हिंदू धर्म में पूजनीय ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा जो ये महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, ये केवल वाल्मीकि समाज में ही नहीं बल्कि सभी के द्वारा हिंदू समाज में भी इसको एक बड़े स्तर पर मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे देश में सामाजिक और धार्मिक स्तर पर ढेरों आयोजन किए जाते हैं। तो आप सभी को वाल्मीकि जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।